तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगले महीने भूमि पूजन हो सकता है। 22 से 25 अगस्त के बीच शिलान्यास हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से इसका भूमि पूजन कर सकते हैं। अवनीश, हमारे संवाददाता लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। अवनीश, 22 से 25 के बीच में भूमि पूजन की जो तारीख है वो तय की गई है। इस तारीख को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज का जो एग्रीमेंट था वह पूरा हो गया है, अधिग्रहण पूरा हो गया है और माना जा रहा है कि 1334 एकड़ की जो भूमि है, मार्क पर हेक्टेयर की भूमि है, उसको लीज पे ले लिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट अथॉरिटी और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के बाद अधिग्रहण हो चुका है। उसके बाद तय होता है कि उस भूमि का जो है शिलान्यास हो पाए, पूजन हो पाए। तो जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास माना जा रहा है कि अगस्त माह में होगा और 22 से 25 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय लेकर किसी भी समय इसका शिलान्यास कराया जा सकता है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसमें कई जो आधुनिक संसाधन है उसको दिया जाएगा, तो तमाम प्रचार प्रसार जो हुआ है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो कहीं ना कहीं अब आधारशिला जब उसकी रखी जाएगी, जब शिलान्यास किया जाएगा तो उसका कार्य शुरू हो जाएगा और कार्य शुरू होने के बाद ही उसको अंतिम रूप देने की भी तैयारी जल्द से जल्द की जाएगी। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माना जा रहा है कि 22 से लेकर 25 अगस्त के बीच में कभी भी समय दे सकते हैं और इसका शिलान्यास किया जा सकता है। इसका शिलान्यास किया जा सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह से कह लें कि बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। अपने विकास कार्यों का जो लिस्ट तैयार किया उसमें इसे भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जब बीएल संतोष का दौरा हुआ था तो उस दौरे के बाद ही तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हो सकते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा लिख ली गई है और उत्तर प्रदेश में तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उस परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करवाने के लिए प्रधानमंत्री का समय लिया जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की जो सक्रियता है अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ती है तो उससे एक बड़ा संदेश जाएगा कि जो विकास का पूरा खाका खींचा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसको भी केंद्र सरकार सराह रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। और सिर्फ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं, अभी हाल ही में देखने को मिला था कि वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेजों का वह लोकार्पण और शिलान्यास भी लोकार्पण करने वाले हैं। तो इस तरीके की तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं और अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक नहीं हुआ इन 5 सालों में हुआ है और उत्तर प्रदेश में तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। और साथ में कोरोना जैसी महामारी से भी उत्तर प्रदेश सरकार निपट रही है। ऐसे में कोविड प्रबंधन को बेहतर तरीके से देखते हुए जितने भी विकास की परियोजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो रहा है। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।